स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको मोनोपोली के बारे में बताने जा रहे हैं। मोनोपोली मतलब एकाधिकार। ठीक है, एकाधिकार यानी कि किसी एक उत्पादक का अपने बाजार पे एक राज्य होना, एक उसका अधिकार होना। ठीक है, अब इसकी मीनिंग आप देखिए इसके इंट्रोडक्शन में कि मोनोपोली एग्जैक्ट मीनिंग उसकी है क्या। तो जो हमारा मोनोपोली है, ये देखिए, ये जो हमारा मोनो है और पोली है, तो ये हमारा दो वर्ड्स है, मोनो प्लस पोली। ठीक है, मोनो का अर्थ है अकेला और पोली का अर्थ है विक्रेता। ठीक, अर्थात जब मोनो और पोली को आपस में हमने मिला दिया तो हमारा बन गया अकेला विक्रेता, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं या एकाधिकारी। एकाधिकारी। ठीक, मोनोपोली का अर्थ है अकेला विक्रेता या एकाधिकारी। एकाधिकारी वह होता है जो बाजार में किसी एक वस्तु का एक अकेला उत्पादक होता है या वस्तु की कीमत और पूर्ति पर उत्पादकों का एक समूह का पूरा नियंत्रण होता है। प्रत्यक्ष रूप से वह उस पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, उसको एकाधिकारी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक वस्तु का जो अकेला उत्पादक होता है बाजार में, वह एकाधिकारी कहलाता है और बाजार की वह स्थिति एकाधिकार की स्थिति कहलाती है। ठीक है, और एकाधिकार की जो डेफिनेशन है वो कई अर्थशास्त्रियों ने दी है। इसमें हमारे पहले अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर लेफ्टविच, प्रोफेसर बोल्डिंग, प्रोफेसर ट्रिफिन और प्रोफेसर लर्नर। ठीक है, प्रोफेसर लेफ्टविच और प्रोफेसर बोल्डिंग, प्रोफेसर ट्रिफिन, प्रोफेसर लर्नर, इन सब ने अपने अपने शब्दों में एकाधिकारी की परिभाषा को दिया हुआ है। लेफ्टविच ने कहा, प्रोफेसर लेफ्टविच ने ये कहा कि जो एकाधिकारी है, जो शुद्ध मतलब जो एकाधिकारी बाजार है, वो बाजार की वह दशा होती है जिसमें उस वस्तु की कोई भी स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। मतलब जो उत्पादक जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है या वो जिस वस्तु का उत्पादक है, उस वस्तु के मुकाबले में उसके सब्स्टिट्यूशन में कोई भी दूसरी वस्तु मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है। ये प्रोफेसर लेफ्टविच ने बताया है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा कि जो एकाधिकारी बाजार की स्थिति होती है, उस बाजार की स्थिति को कोई भी क्या कहते हैं दूसरी फर्म या कोई भी दूसरा उत्पादक उसकी वस्तु की कीमत को प्रभावित या परिवर्तित नहीं कर सकता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने बताया कि जब कोई एक उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है तो उस वस्तु की कीमत को या उस वस्तु की पूर्ति को वो प्रभावित या परिवर्तित नहीं कर सकता है। प्रोफेसर ट्रिफिन ने बताया कि जो उत्पादक है, जो एकाधिकारी है या जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है, उसका जो बाजार, उसकी जो मांग वक्र है वो हमेशा गिरती हुई दशा में होता है और बाजार में उसकी वस्तु का एक अकेला ही वह उत्पादक होता है। उस बाजार में उसके मुकाबले में या उसके कंपटीशन में कोई दूसरा उत्पादक नहीं होता है। प्रोफेसर ट्रिफिन ने कहा कि जो एकाधिकारी है वो जिस वस्तु का उत्पादन बाजार में कर रहा है या मार्केट में वो जिस वस्तु का उत्पादक है, उस वस्तु के अपोजिट में या उस वस्तु के सामने कोई दूसरा उत्पादक अपनी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, यानी कि वो पूरा बाजार एकाधिकारी बाजार कहलाता है। उस पूरे बाजार में उसी उत्पादक की वस्तु का क्या कहते हैं क्रय विक्रय होता रहता है। प्रोफेसर लर्नर ने सिर्फ बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन दी, एक लाइन की डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि एकाधिकारी बाजार की स्थिति तब उत्पन्न होती है या एकाधिकार बाजार तब कहलाता है जिसमें कि उसका उत्पादक का जो मांग वक्र है वो गिरती हुई दशा में होता है। हमने आपको इसके पहले के सेशन में जब पढ़ाया था, इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में समझा रहे थे, तो उसमें हमने आपको एक डायग्राम बताया था जिसमें AR और MR गिरती हुई स्थिति में थी। ये देखिए इस टाइप से थी, ऐसे AR है और ये MR है। ये देखिए ये AR है और ये MR है। ये हमने आपको बताया था।
तो जब आपका डायग्राम इस टाइप से बना होता है तो वो एकाधिकार की स्थिति कहलाती है, यानी कि जो हमारा मांग वक्र है वो गिरता हुआ होता है। तो ठीक है, ये आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखिएगा कि मोनो का क्या अर्थ है, पोली का क्या अर्थ है। मोनोपोली को मिला के एक अकेला विक्रेता यानी कि एकाधिकारी हुआ। मोनोपोली का मतलब है कि जब बाजार में उस वस्तु का एक ही उत्पादक होता है और वो प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु की कीमत और पूर्ति पर नियंत्रण रखता है, वह एकाधिकारी बाजार की स्थिति कहलाती है। इसकी डेफिनेशन हमारे चार अर्थशास्त्रियों ने दी है, प्रोफेसर लेफ्टविच, प्रोफेसर बोल्डिंग, प्रोफेसर ट्रिफिन, प्रोफेसर लर्नर, जिसको हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाया कि किसने क्या अपनी डेफिनेशन में किस बात को समझाया है। इसका छोटा सा डायग्राम हमने आपको समझा के बता दिया कि इसमें मांग वक्र नीचे गिरता हुआ होता है, इसीलिए यह स्थिति मांग एकाधिकारी बाजार की स्थिति कहलाती है। और ये मांग वक्र गिरता हुआ क्यों होता है, एक शब्द ये एक लाइन ये समझ लीजिए, ये गिरता हुआ इसलिए होता है क्योंकि उत्पादक कम से कम कीमत पर अपनी वस्तु को बेचना चाहता है, यानी कि वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को बेचने के लिए वो अपनी वस्तु की कीमत को घटा देता है। इसीलिए एकाधिकारी बाजार में जो मांग वक्र है वो गिरता हुआ होता है। आज के सेशन में हमने आपको एकाधिकार का इंट्रोडक्शन यानी कि उसकी भूमिका, उसकी मीनिंग, वो क्या होता है वो बताया, उसकी परिभाषा बताई। आशा करते हैं ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आए होंगे। थैंक यू।